ये मीन्स से मैम टाइमिंग क्या रिकॉर्डिंग है? स्टार्ट हो गया। हाँ लेक्चर चालू कर दूंगा। और कुछ पूछना है इसके बारे में किसी को? टाइमिंग टाइमिंग मैम ये मैम मेंस टाइम वाला टाइम है, आपने जो बोला वो आईबीपीएस टाइमिंग पीओ के लिए है ना? नहीं, पीओ के लिए भी होगा, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, सारी बैंकिंग एसबीआई एकदम। पीओ, एसबीआई क्लर्क और मतलब आरबीआई का भी हो गया, आरबीआई असिस्टेंट का, इंश्योरेंस भी हो गया, एलआईसी भी हो गया, एनआईएससीएल हो गया, एनआईएससीएल एओ हो गया, सब एग्जाम्स। टोटल गवर्नमेंट ओके मैम। 12 है ना? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, देखा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, और ये टाइम होगा आपको 2 hours 20 minutes। ठीक है, 2 hours 20 minutes। और सेक्शनल कट ऑफ होगा हर एक में, सेक्शनल कट ऑफ होगा, सिर्फ एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। मैम मैथ्स में कितना होता है प्रीलिम्स एंड मेंस में सेक्शनल कट ऑफ? क्या मिनिमम बोल दो ना। सेक्शनल कट ऑफ? इंग्लिश का देखा जाए तो 10 के आसपास होगा, 10 मैम से वॉइस ब्रेक 12 हो के रहा है। आसपास, मैक्सिमम 12 होता है, 10 से 12। और जो मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। मैम वॉइस आवाज नहीं आ रहा है। ओवरऑल आवाज नहीं आ रहा है। अरे अरे, आ रहा है, अभी आ रहा है बट ब्रेक हो रहा है बहुत। फिर से ब्रेक हो रहा है। हाँ मैम। चलो मैं लेक्चर चालू कर दो, होगा हाफ एन आवर का है। हाँ ना मैम। चलो ठीक है। मैथ्स के लिए अड्डा 247 का प्रेफर करो, ठीक है। और ये अलजेब्रा नहीं है, अलजेब्रा कहाँ पे आएगा? एडवांस मैथ्स में आएगा आपको अलजेब्रा। चलो रफ कर दूं। मैम हाँ बोलो। मैम जो आप अड्डा 247 का मैथ्स के लिए बुक बोल रहे हो, वो स्पेसिफिक बैंकिंग के लिए है ना बुक, या एसएससी भी उसके साथ में ही है? नहीं, एसएससी का अलग होगा वहां पे। एसएससी के लिए चाहिए ना तो आप मतलब राकेश अग्रवाल का लोगे तो ज्यादा अच्छा है। एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए लोगे तो ओनली बैंकिंग के लिए लोगे। ओके। देखा जाए तो क्वेश्चन सेम ही होता है। रेलवे के लिए भी अड्डा मैम 247 ही लो। हाँ बोलो। मैम आप लिंक भेज दो ना बुक का। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगी। ओके, तृप्ति मैम को भेजो मैम। हाँ हाँ ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट देखा जाए तो दोनों का दोनों एक ही चैप्टर है, बस वहां पे अलग होगा। एक सिंपल इंटरेस्ट होगा, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और यहाँ पे आपको वेटेज है 3 to 4 मार्क्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हाँ बोलो। मैम बेसिक है ना ये? बिकॉज मेरा हाँ हाँ first- बेसिक, नहीं बेसिक से होगा, ये बेसिक ही है। ठीक है, देखो 3 to 4 मार्क्स के लिए आएगा, हर एक एग्जाम के लिए 3 to 4 मार्क्स के लिए आएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, पहले ही बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा इजी है, कंपेयर किया जाए कंपाउंड इंटरेस्ट से तो सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा इजी होगा, कंपाउंड थोड़ा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे आपको नहीं कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते वैष्णवी, कभी नहीं आएगा ऐसे कैलकुलेटर। डिजिटल वॉच भी अलाउड नहीं है एग्जाम के लिए, तो कैलकुलेटर तो दूर की बात है फिर। ठीक है, कभी मैम नहीं आएगा हम लोग को कैलकुलेटर। 3 साल से कैलकुलेटर यूज करने का आदत रहता तो हम लोग बीच में क्यों छोड़ा देते? अभी उनकी मर्जी, क्या बोलेंगे। फिर से आपको देंगे जब बैंक में आपको जॉब लगेगा, फिर से कैलकुलेटर आएगा हाथ में, तब तो देंगे, यहाँ पे नहीं देंगे, एग्जाम में नहीं देंगे। चलो देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है किसी को? क्या हुआ? तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिखाया है चैप्टर, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का ही दिखाया अच्छा है। नहीं दिख रहा है? अच्छा एक सेकेंड, अभी दिख बुक जाएगा। में, बुक में नहीं दिख रहा है? बुक में नहीं है। हाँ अच्छा अभी
ठीक है ना, मैं सिखा दूंगी, वो करो, बाद में मैं बता दूंगी कहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। जो आप बुक लेने वाले हो ना, तो वहां से प्रैक्टिस कर दो, क्लास का बुक छोड़ दो, ठीक है। मैम अड्डा ही यूज करें ना, अड्डा 142 हाँ, पेज अड्डा में। अड्डा। मैम मैंने वो अड्डा का बुक ले लिया है, क्वांट्स फॉर रीजनिंग। हाँ, तो एस करके है ना, वो अच्छा है क्या? ईज करके, हाँ, एस जो मैम ने कल एस ग्रुप पे लिंक एस, भेजा। हाँ, अच्छा, ACE वाला एस। मैम ने ठीक, कल लिंक भेजा था। अच्छा वहां पे, हाँ एक्चुअली मैंने वहां पे सिंप्लीफिकेशन का भी बहुत सारा क्वेश्चन देखा है, एस वाला, ठीक है वो भी अच्छा है, लेकिन अड्डा का भी लेके रखो, ठीक है, साइड अड्डा बाय का ही साइड है वो भी प्रैक्टिस। वो अड्डा अड्डा का का, ही हाँ है। हाँ हाँ हाँ, राइट 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 राइट, हाँ हाँ, अच्छा है, अच्छा है, वो अच्छा है, वो भी चलेगा मैम चलेगा। बुक कहाँ मिलेगी अड्डा की? आप अमेजोन पे देखो ना, Amazon। अमेजोन पे ऑनलाइन मिल जाएगा। मैम वो अड्डा का एक ऐप भी है, तो उसमें से भी कर सकते हैं। अड्डा बुक का 247 करके ऐप भी है। हाँ, ऐप भी है ना, ऐप मैंने बोला था, आप ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे प्रैक्टिस करो डेली का। मैम आप हाँ ज्योति बोलो। मैम को लिंक भेज दो तो हम लोग ले लेंगे। ठीक है, ज्योति मैम को भी भेज दूंगी, तृप्ति मैम को भी भेज दूंगी, चलो ठीक है। अभी मुझे दादर ब्रांच। एसआई का, दादर दादर में भी भेज दूंगी, दादर दादर में सपना मैम को भेजना पड़ेगा, ठीक है, सपना मैम को भी बता दूंगी। मैम आप करो अभी स्टार्ट। वही वही, देखो हो गया क्वेश्चंस, चलो स्टार्ट करें अभी। यस लो मैम। चलो, बताओ मुझे एसआई का फॉर्मूला पता है? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बताओ। PRT अपॉन 100। PRT, सब लोग बताओ, पता है किसी को सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला उसका? प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कोई भी एक प्रिंसिपल होगा, ठीक है, वहां पे आपको प्रिंसिपल दिया होगा, उसके उसके ऊपर आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो प्रिंसिपल, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो किस पे कैलकुलेट होगा, हमेशा प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होगा। पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया। पी का मतलब, टी का मतलब क्या होता है, टाइम। टाइम एक तो मंथ हो सकता है या ईयर हो सकता है, टाइम में मंथ होगा या तो ईयर होगा। आर मतलब क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये होगा परसेंटेज में, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है। तो ये P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 होगा, यही एक फॉर्मूला है SI का, और कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे। CI का हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, वो थोड़ा अलग से। लिंक भेजा है क्या किसी ने? वो बुक का लिंक भेजा है अमेजोन का। थैंक यू अनिकेत भाई। चलो, यहाँ पे P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 होगा, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब, यही एक फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो अमाउंट, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल नहीं होता है, ठीक है, अमाउंट मतलब ये प्रिंसिपल नहीं होगा, प्रिंसिपल अलग से होगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा प्रिंसिपल पे ही करना है, अमाउंट पे नहीं करना है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, जो भी हमने कोई ना कोई लोन लिया है, ठीक है, समझ लो आपने 10,000 का लोन लिया है, ठीक है, 10,000 का लोन लिया है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है 10% का, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% फॉर 1 ईयर। तो ये जो 10% होगा वो तो 1 ईयर के लिए होता है ना, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे होता है, 10% पर एनम करके होगा। तो ये जो है वो 1 ईयर के लिए होगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, 10,000 का 10% होगा फॉर 1 ईयर, 100 मतलब सॉरी 1000। 100, 10% इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जीरो कैंसिल होगा, ये जीरो कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1,000 रुपीज। तो ये 1,000 जो है वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारा। सिंपल इंटरेस्ट 10,000 पे 10% फॉर 1 ईयर कितना आया, 1,000।
1000 आया। तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, जो भी हमने प्रिंसिपल लिया है उसके Blur हो ऊपर रहा जो है। भी हमारा, अभी हो जाएगा 2 मिनट में हो जाएगा नॉर्मल। ये परसेंटेज हटाने के लिए 100 लेना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, परसेंट का ही मतलब 100 होता है ना। परसेंट का हाँ। मतलब क्या होता है, 100 होता है। इसीलिए परसेंट जब भी आएगा कोई भी वैल्यू के साथ तो डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे ही हम, ठीक है। अगर 20% होगा तो 20 डिवाइडेड बाय 100, 30% होगा तो 30 डिवाइडेड बाय 100, 50% होगा तो 50 डिवाइडेड बाय 100। कोई भी वैल्यू के साथ जब भी परसेंट होगा तो हम क्या लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100 लेते हैं, ठीक है। अभी देखो ऐसा है, जो आया है इंटरेस्ट हमारा वो 1000 आया है, किसके ऊपर, 10,000 के ऊपर। 10,000 क्या है, हमारा प्रिंसिपल है। तो हमारा अमाउंट क्या होता है, जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसमें हमारा टोटल इंटरेस्ट जितना भी आया है वो ऐड करना होता है, तब टोटल अमाउंट आता है। मतलब अमाउंट टू बी पेएबल मतलब क्या होता है, जो भी हमने प्रिंसिपल लिया था वो तो हम देंगे, ऊपर से इंटरेस्ट भी देते हैं ना, तो उसी को ही अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई या तो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट का हमेशा मतलब क्या होगा, कभी भी अमाउंट दिया होगा तो आप क्या लिखोगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का एडिशन मतलब ही अमाउंट होता है। ऐसा होता है ना कि अमाउंट टू बी पेएबल, कि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर इतना अमाउंट पे करना है। इसका मतलब क्या होता है कि जितना प्रिंसिपल होगा वो तो आप पे करोगे, लेकिन आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो जो इंटरेस्ट आया है उसके ऊपर वो भी तो पे करना पड़ेगा। मतलब 10,000 प्लस 1,000, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अमाउंट बोलेंगे, ठीक है। यही फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। हाँ बोलो। पॉज हो रहा है। हाँ क्या क्या हुआ, क्या नहीं समझा। वीडियो पॉज हो गया था ना, इसलिए आपने क्या बोला सुना बोल रहे वीडियो पॉज हो गया, जो आप वीडियो बोले वो सुनाई नहीं दिया। वीडियो पॉज हो गया, ये नहीं समझा आपको। देखो नहीं मैम, मुझे आवाज ही नहीं आई। अभी आ रहा है क्लियर। हाँ अभी आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखो ये क्या है, 10,000 प्रिंसिपल है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% फॉर 1 ईयर, ठीक है। अभी देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। ये डिवाइडेड बाय 100 क्यों है, क्योंकि R जो होता है ना वो हमेशा परसेंट में होता है, इसीलिए ये डिवाइडेड बाय 100 होता है, ठीक है। परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100, वो ही डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पे है, ठीक है। देखो 10,000 इंटू 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे, इंटू क्या हो जाएगा 1 ईयर। तो 10,000 का 10% कितना आएगा, 1,000 आएगा। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया, 1,000 आया। हमारा प्रिंसिपल कितना था, 10,000 था। तो हमारा अमाउंट क्या होता है, जो भी प्रिंसिपल हम लेंगे वो तो हमें देना पड़ेगा, ऊपर से जितना इंटरेस्ट लगा है वो भी तो देना पड़ेगा। मतलब 10,000 प्लस 1,000 11,000 होगा। तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी अगर अमाउंट पूछेंगे तो आप क्या करोगे, जो भी प्रिंसिपल होगा वो तो आएगा, प्लस सिंपल इंटरेस्ट भी आएगा, वहां पे दोनों का एडिशन का मतलब ही होता है अमाउंट। समझा। परसेंट का मतलब 100 ही होता है। सबने लिख लिया ये, यस मैम। नहीं इसका मैम। नो मैम, लिख वन लो, नो मैम। लिखो लिखो लिखो। मैम लास्ट में अमाउंट 11,000 आएगा ना। हाँ ये मैंने एग्जाम्पल ये देखा जाए तो क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लेंगे, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैम हमें टाइम हमेशा हम लोग कौन से में देते हैं, क्या ईयर मंथ डेज या वीक? मंथ्स में होगा, मंथ्स में या तो ईयर में होगा, वीक्स में नहीं आएगा। और डेज में भी नहीं आएगा? डेज में जैसे बोला पॉसिबिलिटी 45 डेज के लिए बोला तो 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 देखो इजी है ना, 45 डेज के लिए भी होगा तो भी आप कर सकते हो। 45 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 365 हो जाएगा, है ना। हाँ
45 डिवाइडेड बाय 365, आपका टाइम मिल जाएगा वहां पे। डन मैम। चलो ठीक है, सबका हो गया ना? यस मैम। देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है कोई भी ईयर का हो हमेशा सेम ही होगा। जब तक वो आपको ना बोले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तब तक हम चेंज नहीं करेंगे। मतलब अगर 10,000 का 10% हमारा कितना आया था सिंपल इंटरेस्ट बताओ? 1000 1000 आया था, ठीक है। अगर ये 1000 फर्स्ट ईयर का है तो मैंने अगर आपको पूछा कि 10th ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे? 1000 क्या होगा यहाँ पे? 1000 1000 होगा। 1000 होगा। 1000 फर्स्ट ईयर का था ना, 10th ईयर का, 10th ईयर, टोटल 10 इयर्स नहीं बोला, इसीलिए मैंने बोला 10th ईयर का, 10th ईयर का, टोटल 10 इयर्स नहीं है, तो 10th ईयर का भी 1000 होगा। 15th ईयर का क्या हो जाएगा? 1000 28 ईयर का क्या हो जाएगा? 28 ईयर। 1000 कोई भी ईयर हो, हर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेंज नहीं हो रहा है तो आपका अमाउंट हर साल का सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा। जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता तब तक आप रेट ऑफ टोटल चेंज नहीं करोगे, ऐसा चेंज नहीं करोगे, सेम होगा। लेकिन 2 इयर्स का अगर मैंने पूछा, फर्स्ट ईयर का 1000 है तो 2 ईयर का क्या हो जाएगा? टोटल 2 इयर्स का 2000 हो जाएगा। 5 इयर्स का क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा 5 इयर्स का। तो 10 इयर्स का क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। एकदम सही बोला। चलो ये आपका क्लियर हो गया। मतलब यही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हर एक साल में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा हमेशा सेम ही होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक है, अमाउंट एक है, तो हमेशा सेम ही रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा अलग होता है, उसका अलग से बताएंगे, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है वहां पे थोड़ा। ये समझ लोगे ना तो वो भी समझ रहे हैं। Question 1. What is simple interest of rupees 800 on 5% per annum for 3 years? 120 है क्या? 120 सही है। 120 ओके। चलो सब लोग बताओ, एसआई का जो फॉर्मूला है उसमें बस पुट करना है आपको। 120 ओके। वन ट्वेंटी ओके। एक 120। अच्छा। गलती से उर्मिला आपने 129 लिखा है। चलो 120 ओके। 120 वेरी गुड। देखो 120 अच्छा 120 अभी भी आ रहा है आंसर। ओके सबका आ रहा है आंसर। 120 ओके। 120 मैम।
वेरी गुड। चलो, SI का फॉर्मूला क्या है? P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है? 800 है हमारा प्रिंसिपल। 800 इंटू टाइम क्या है? 3 इयर्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू R कितना है? 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 8 इंटू 5 कितना होगा? 40। 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 120। तो हमारा ऐसा आया ₹120। तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा? 920 हो जाएगा। अमाउंट होगा हमारा प्रिंसिपल प्लस SI। याद रखो हमेशा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट में, ओनली सिंपल इंटरेस्ट में। 800 प्लस 120 हो जाएगा 920। ठीक है, देखो इसको करने का और एक तरीका है। पहले हम देखेंगे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। 5% है, तो हमारा R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 0.05। अच्छा, 0.05 फ्रैक्शन 0.5 मतलब 5/100 हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20। तो 1/20 होगा हमारा। 5% का फ्रैक्शन है 1/20। उसमें से ये जो 1 यहाँ पे देखो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, R है यहाँ पे। 1/20 क्या है? R। उसमें हम क्या करेंगे? जो टाइम है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इंटू 3 करेंगे। इंटू 3 कर दिया। अभी ये कितना हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा। क्या किया हमने? 25% का फ्रैक्शन आया 1/20 इंटू 3 क्यों लिया? क्योंकि 3 इयर्स है, तो यहाँ पे 3/20 आ गया। ये जो नीचे है वो क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। क्यों? क्योंकि जो भी सिंपल इंटरेस्ट हम किसी पे भी कैलकुलेट करते हैं तो वो किस पे करते हैं? प्रिंसिपल पे। तो जो नीचे होगा वो प्रिंसिपल होगा। जैसे कॉस्ट प्राइस पे हम जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट प्राइस का जो भी फ्रैक्शन होगा, ऊपर का क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है, नीचे का क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। वैसे ही अगर प्रिंसिपल पे हम फाइंड आउट करते हैं तो ऊपर का क्या हो जाएगा? SI हो जाएगा। ये 3 है वो क्या है? SI है। और नीचे जो 20 है वो क्या है? प्रिंसिपल है। और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? अमाउंट मिल जाएगा। 23 क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। ये है हमारा अमाउंट। अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? 800 पता है, एक का ही वैल्यू पता है, अमाउंट का नहीं पता है, प्रिंसिपल का, सिंपल इंटरेस्ट का नहीं पता है। प्रिंसिपल का वैल्यू पता है हमें। 20 जो है वो किसके बराबर है? 800 के बराबर है। तो हमें पूछा क्या है? SI पूछा है, मतलब 3 का वैल्यू पूछा है। 3 का वैल्यू कितना आएगा? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। 800 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 20। 0 0 कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ऊपर? 4 0 40। 40 इंटू 3 कितना होता है? 120 होता है। आया हमारा आंसर। अगर आपको डायरेक्टली अमाउंट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, क्या हुआ? फिर से बताओ क्या? अच्छा, ये वाला। अच्छा देखो, जो 20 है वो क्या है? प्रिंसिपल है ना, लेकिन हमें एक्चुअल प्रिंसिपल कितना दिया है? 800 दिया है। तो ये जो 20 है वो किसके बराबर होगा? 800 के। क्योंकि ये जो रेशियो है, ये क्या है? रेशियो मिला ना हमें। 23 और 23 क्या है? रेशियो है सब। तो रेशियो में जो 20 है वो प्रिंसिपल है। तो ये जो 20 है वो क्या है? प्रिंसिपल है। लेकिन एक्चुअल प्रिंसिपल तो हमें पता है वो कितना है? 800 है। तो ये जो 20 है किसके बराबर है? 800 के बराबर है। तो हमें SI चाहिए, तो हम SI लेंगे। SI हमने किसको माना था? 3 को। 3 है रेशियो SI का। तो 3 का वैल्यू कितना आएगा? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे।
800 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 20, 800 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 20, 20 से डिवाइड किया कितना आया, 40 आया, 40 इंटू 3 कितना होता है 120, तो हमारा 120 आया सेम SI। वैसे ही आप अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, बस यहाँ पे क्या लिखोगे, 20 का वैल्यू अगर 800 है तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, 23 का वैल्यू कितना आएगा। समझा सबको? ये शॉर्ट मेथड है, ये सबसे शॉर्ट है, इससे ज्यादा शॉर्ट कोई मेथड नहीं है। बस समझना पड़ेगा कि ये क्यों आया। ये देखो, ये जो रेट है ना, इसको आप हमेशा जो आपका नंबर ऑफ ईयर्स है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे भी तो वही करते हैं ना, यहाँ पे भी तो T इंटू आर करते, इसीलिए वन जो भी फ्रैक्शन आएगा वो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, किससे, जितना भी ईयर्स दिया है उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ही आपका जो फ्रैक्शन आएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला से करोगे तो भी जल्दी ही आएगा आंसर, लेकिन ये वाला सीखना जरूरी है। मैम हाँ बोले। 23 का से कैसे आया, मतलब वापस बताओ ना। अच्छा 23 कैसे आया बोल रहे हो? हाँ हाँ 20 क्या था, हमारा प्रिंसिपल था ना, नीचे जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल, ऊपर जो 3 है वो क्या हो जाएगा, SI। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो प्रिंसिपल है 20, 3 है SI, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 23, वो क्या अच्छा हो जाएगा, आपने ऐड किया है। हाँ ऐड किया, दोनों को ऐड किया। ओके ओके मैम फर्स्ट वाले करेंगे तो चलेगा। क्या क्या बोल रहे हो? मतलब आपने दोनों तरीके से सिखाया, तो पहला वाला सिंपल है तो उससे करेंगे तो चलेगा। देखो ये वाला इजी है ना, ऐसे डायरेक्ट करोगे तो चलेगा, लेकिन ये वाला सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ, बहुत शॉर्ट मेथड है, वो आपको नया है इसके लिए लग रहा है। ये करो, ऐसे ऐसे इजी आएगा ना तो ये मेथड से जाओ, ये वाले मेथड से जाओ, जब इजी आएगा, जब टफ आएगा तब ये वाले मेथड से जाओ। चलो रफ कर दूं, हो गया? यस मैम। What is the simple interest on rupees 18,000 at 20% per annum for 5 years? चलो 1800 मैम। 1800 आ रहा है क्या? 18,000 1500 1800 मैम। 18,000 आया। 18,000 आएगा। क्या होता है? मैम 20% पर के बाद क्या लिखा है? पर एनम है, एनम ANNUM। 18,000 सही है। और क्या हुआ? 36,000। अच्छा 18 + 18 36। अच्छा मैम ये सब क्वेश्चन बेसिक के लिए ले रहे हो ना कि आते फ्री में ऐसा? नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे, प्रीलिम्स में आ सकते हैं। देखो RRB का प्रीलिम्स हो गया,
या तो एसबीआई का प्रीलिम्स हो गया, ऐसे में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है वहां। हो गया मैम। हो गया, चलो ठीक है। ऐसा है, क्या होता है प्रिंसिपल P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18,000 इंटू 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 20 इंटू 5 क्या होता है 100, 5 और 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 18,000। ऐसा हो गया 18,000। सही है मैम सेकंड मेथड से बताओ ना वो। अच्छा सेकंड मेथड से बताओ। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 1/5, ठीक है। इनटू क्या करेंगे? 5 टाइम 5 करेंगे, 5 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1/1 प्लस 2। 1 क्या है प्रिंसिपल है, कितना है 18,000। ऐसा ही क्या हो जाएगा 1 18,000, अमाउंट क्या हो जाएगा 36,000। समझा? मैम अगेन एक्सप्लेन करो ना। अच्छा देखो 20% मतलब क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। इसको अगर कैंसिल करेंगे कितना बचेगा 2 इंटू 1 2 इंटू 5 मतलब 1/5 बचेगा। तो ये इंटू क्या करेंगे यहाँ पे, ये क्या है R है ना, R इंटू क्या करते हैं हम टाइम, टाइम कितना है 5 इयर्स है, तो 5 इयर्स कर देंगे यहाँ पे। 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/1 भी लिख सकते हैं या 1 लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये 1 क्या होता है, नीचे का वैल्यू क्या हो जाता है प्रिंसिपल, ऊपर का वैल्यू क्या हो जाएगा SI, और दोनों का एडिशन कितना है यहाँ पे 1 + 1 2 है, 2 क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, 1 + 1 2 अमाउंट हो जाएगा। ऊपर का 1 है सिंपल इंटरेस्ट, नीचे का 1 है प्रिंसिपल। तो हमें प्रिंसिपल पता है कितना है 18,000 है, तो ये 1 जो है वो 18,000 है, तो ये जो 1 है वो क्या हो जाएगा 18,000 ही हो जाएगा। मतलब ऐसा कितना आएगा 18,000 आएगा। तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन होता है 2, 18,000 इंटू 2 क्या हो जाएगा 36,000। तो अमाउंट क्या हो जाएगा 36,000, 1 + 1 करो, या तो 18,000 + 18,000 1 और 1, 18,000 + 18,000 दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 36,000। समझा अभी? हाँ समझा। एक सेकेंड रफ मत करो। हाँ ओके ओके वो सेकेंड वाला करो। में रफ मत करो, ऊपर में करो। हाँ 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 कर दो मैम। चलो क्वेश्चन 3, if the simple interest on a certain sum of money for 3 years is at the rate 12.5%, is
₹3,500 less than its principal. Find the sum and SI. चलो 12.5% ऑफ फ्रैक्शन क्या है मैम? 12.5% का 1/8 होता है। 1/8 2100 कितना 2100 क्या है? SI या सम? ऐसा है ऐसा है। प्रिंसिपल कितना आएगा बताओ? 5600 5,600 सही। जो भी सेकेंड मेथड मैंने बोला है वहां वही मेथड से जाओगे तो ये आंसर आएगा। $5,600 ऐसा है। ओके ऐसा है? हाँ पक्का ऐसा है? 5,600? सॉरी प्रिंसिपल बता दिया। $1,500 नहीं तो 1,500 तो नहीं है। मैम मेरा SI का आंसर बहुत बड़ा आया है। बड़ा मतलब कितना बड़ा? 1312.5 1312.5 मतलब 4 डिजिट में ही आंसर, लेकिन पॉइंट में नहीं है। पॉइंट में नहीं आएगा। 12.5% को आपने क्या लिया? 1/8 मैंने बोला ना। 12.5% को आप क्या लोगे? 1/8 लोगे। हाँ 1/8। मैम 1/8 कैसे आएगा? 12। अच्छा 1/8 देखो रेट हमारा कितना है? 12.5% है, तो हम क्या लिखते हैं? 12.5% को 12.5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे जो पॉइंट है वो हटाने के लिए मैं क्या करूंगी? नीचे 0 बढ़ाऊंगी। चलेगा? वैसे चलेगा ना? ठीक है। अभी 25 से डिवाइड कर देंगे। 25 इंटू क्या हो जाएगा? 5 125 होगा। 25 इंटू 5 नीचे 25 इंटू 4 क्या होता है? 100। और ये जो 0 है वो एज इट इज आएगा। 5 इंटू 1 5 5 इंटू 8 40 आएगा। तो यहाँ पे आया 1/8। समझा? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ दिस सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years is 12.5 is 3,500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या बोला है यहाँ पे? जो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? लेस देन। मैंने बोला था लेस देन हो मोर देन हो वो क्या होता है? उसके साथ जो भी वैल्यू होगा वो हमेशा डिफरेंस होगा।
लेस देन होने दो या तो मोर देन होने दो, हमेशा डिफरेंस होगा। यहाँ पे लेस देन बोला है तो ये 3500 एक्चुअल वैल्यू नहीं है किसी का भी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? सिंपल इंटरेस्ट एंड सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल और सम, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 3500 है। तो देखो रेट कितना था? 12.5%, फ्रैक्शन कितना आया 12.5% का? 1/8। 1/8 अभी रेट आया है, इसको क्या करेंगे? इनटू क्या कर देंगे? जितना टाइम है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इयर्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनटू 3, 3/8 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 8 क्या हो जाएगा? बता 8 क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल है 8। 3 क्या है? SI है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का? 11। 5 डिफरेंस पूछा ना। 8 - 3 कितना होता है? 5 होता है। क्योंकि अभी ऐड क्यों नहीं करेंगे? ऐड किसके लिए करते थे? जब हमें अमाउंट निकालना था, लेकिन हमारे पास वैल्यू किसका है? जिसका वैल्यू है उसी का ही रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे दोनों के डिफरेंस का ही वैल्यू है ना। ये जो 3500 वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का डिफरेंस है। तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना है? 5 है, लेकिन एक्चुअल कितना है? 3500 है। तो ये जो 5 है वो किसके बराबर होगा? 3500 के बराबर होगा 5 का वैल्यू। और पूछा क्या है? फाइंड द सम एंड सिंपल इंटरेस्ट, दोनों पूछा है। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब हमेशा प्रिंसिपल ही होता है, अमाउंट नहीं होता है। सम मतलब प्रिंसिपल। तो अगर 5 का वैल्यू 3500 है तो 8 का वैल्यू कितना आएगा? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या तो 1 यूनिट का वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो यार 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? पर यूनिट का वैल्यू, पर यूनिट या तो 1 का वैल्यू 35,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। 35,000 क्या है? जो भी एक्चुअल वैल्यू होता है वो ऊपर लिखा जाएगा, नीचे क्या होगा? उसी का ही रेशियो में वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय उसी का ही रेशियो में वैल्यू, मतलब 5 आएगा नीचे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा? 700 आ जाएगा। तो 700 जो हमें आया है वो क्या है? पर यूनिट है। मतलब ये जो रेशियो है ना उसमें से 1 का वैल्यू 700 है। पर यूनिट मतलब 1 का वैल्यू 700 है। और पूछा किसका है? सम, मतलब प्रिंसिपल का पूछा है। मतलब अगर 1 का वैल्यू 700 है तो 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये जो 8 है वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 × 700 दैट इज 5600 हो जाएगा। क्या? प्रिंसिपल होगा 5600। तो 1 का वैल्यू सेम, अगर 1 का वैल्यू 700 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 700 × 3 होगा, क्योंकि SI फाइंड आउट करना है। तो SI क्या आ जाएगा? 700 × 3 दैट इज 2100 हो जाएगा हमारा SI। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 2100 और प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 5600। अगर अमाउंट भी पूछे तो भी निकाल सकते हो, दोनों का एडिशन करके। दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा हो तो। ठीक है, यहाँ पे ये देख लो, जब भी पर यूनिट का या तो 1 का वैल्यू निकालोगे ना, तो 1 का वैल्यू निकलेगा तो यहाँ पे सबका वैल्यू निकल जाएगा। 1 का वैल्यू 700 है, ठीक है, तो 3 का वैल्यू क्या होगा? 700 × 3। 1 का वैल्यू अगर 700 है तो 8 का वैल्यू क्या होगा? 700 × 8। अगर 1 का वैल्यू 700 है तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 700 × 5। समझा? डाउट है तो पूछो। मैम अगेन एक्सप्लेन करो ना, कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। कंफ्यूजन हो रहा है? अच्छा स्टार्टिंग से बताओ। बोलो। हाँ देखो यहाँ तक समझा 1/8 कैसे आया? हाँ मैम ये समझा। ठीक है, 1/8 इंटू क्या किया मैंने? टाइम किया। 1/8 × 3 मतलब क्या था? 3 इयर्स था। जो भी रेट होता है उसको हम क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं? टाइम से। तो यहाँ पे 1/8 × 3 किया तो आंसर क्या आएगा? 3/8 आएगा।
ठीक है, ये 3/8 आ गया। अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू अवेलेबल है, क्योंकि अगर हमारे पास प्रिंसिपल अवेलेबल होता तो इससे कंपेयर करते, SI अवेलेबल होता तो 3 से कंपेयर करते, अमाउंट अवेलेबल होता तो 8 + 3 11 होता, उससे कंपेयर करते। लेकिन हमें सिर्फ एक ही वैल्यू दिया है, वो क्या है, 3500। यहाँ पे 3500 जो दिया है वो किसका वैल्यू है वो पता होना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला है जो भी एक सर्टेन अमाउंट है या तो सर्टेन सम ऑफ मनी है, उसके ऊपर जब हम रेट कैलकुलेट करते हैं तो जो SI आता है और जो सम ऑफ मनी है उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3500 है। दोनों का डिफरेंस मतलब प्रिंसिपल माइनस SI, प्रिंसिपल माइनस SI का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया है 3500, तो दोनों का डिफरेंस है यहाँ पे 3500। तो ये जो 3/8 है उसमें से जो नीचे है 8 वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल होगा। ऊपर जो 3 है हम उसको क्या मानते हैं, SI मानते हैं। तो 3 है SI, प्रिंसिपल है 8, तो प्रिंसिपल माइनस SI कितना होगा, 8 - 3 कितना होगा, 5। तो ये जो 5 है वो किसके बराबर होगा, 3500 के बराबर होगा। क्योंकि हमें कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे रेशियो से, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए जो एक्चुअल वैल्यू दिया है, जो भी वैल्यू दिया है उससे कंपेयर करते हैं रेशियो से, ताकि हम बाकी सबका वैल्यू निकाल सके। तो ये जो 5 है ना रेशियो में, यही एक्चुअल में 3500 है। जो रेशियो में 5 है वो एक्चुअल में कितना है, 3500 है। तो ये जो 5 किसके बराबर होगा, 3500 के बराबर होगा। तो पर यूनिट का वैल्यू क्यों निकाला, देखो हमें दो वैल्यू निकालना था यहाँ पे। इसके पहले के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, अगर हमें देखो प्रिंसिपल पूछा होता तो हम क्या करते, 5 का वैल्यू अगर 3500 है तो 8 का वैल्यू कितना होगा, हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू निकालना। वैसे भी करोगे तो भी आंसर सही आएगा, आंसर यही आएगा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं आएगा। लेकिन आपको ये भी होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पर यूनिट का, या तो एक पर यूनिट का मतलब होता है ये जो रेशियो है ना 3, 8, 5, इसमें से एक का वैल्यू कितना होगा। उसके लिए क्या करते हैं, जो भी एक्चुअल वैल्यू होता है ना वो ऊपर लिख देंगे, उसी का ही रेशियो, मतलब 5 3500 के बराबर है तो 3500 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो किसका वैल्यू आएगा, पर यूनिट का, मतलब एक का वैल्यू आएगा। तो एक का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 700 आया। जब इससे डिवाइड किया 3500 डिवाइडेड बाय 5 किया 700 आया, तो वो पर यूनिट का मतलब एक का वैल्यू था। तो सम फाइंड आउट करना है और SI फाइंड आउट करना है। सम मतलब प्रिंसिपल और SI फाइंड आउट करना है। अगर एक का वैल्यू 700 है तो प्रिंसिपल हमने कितना माना था, देखो 3 माना था। तो अगर एक का वैल्यू 700 है तो 3 का क्या होगा, इंटू 3 हो जाएगा, जो भी वैल्यू है उससे, मतलब 700 इंटू 3 हो जाएगा। अगर एक का वैल्यू 700 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 700 इंटू 3 दैट इज 2100। सेम प्रिंसिपल में भी करेंगे, अगर एक का वैल्यू 700 है तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 700 है तो 8 यूनिट का कितना आएगा, 8 इंटू 700 दैट इज क्या हो जाएगा 5600। तो ये दोनों का दोनों वैल्यू मिलेगा। इससे करोगे तो भी आंसर वही आएगा, यही आएगा आंसर। समझा, बोलो। पर यूनिट का वैल्यू ऐसे ही फाइंड आउट करना होता है, जो एक्चुअल वैल्यू है ना आप उसको ऊपर लिखोगे डिवाइडेड बाय उसी का ही रेशियो। वो किसको अज्यूम किया है हमने, जो 5 है वो क्या है, दोनों का डिफरेंस है ना, तो 5 का ही वैल्यू 3500 था, इसीलिए 3500 डिवाइडेड बाय 5 किया, क्योंकि एक पर यूनिट का वैल्यू मिले, मतलब एक का वैल्यू मिले। समझा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी आएगा आंसर। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बताओ, बोल रहे हो आप? बोलो। अच्छा देखो 3500 इंटू क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय क्या होगा 5। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 7 होगा 35, 700 हो जाएगा। 700 इंटू 8 कितना होता है 5600। तो ये 8 किसको माना था, प्रिंसिपल को, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आएगा
5600 आया प्रिंसिपल 5600। सेम मेथड से हम क्या करेंगे, एसआई भी फाइंड आउट करेंगे। 5 का वैल्यू अगर 3500 है तो एसआई कितना है, 3 है, तो 3 का वैल्यू कितना आएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, 700 फिर से मिलेगा। 700 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2100। देखो वैल्यू आया 2100 एसआई का भी। लिखना बाकी है किसी का? हाँ मैम। लिखो लिखो। सर ये लास्ट वाला बताओ ना मैम। कौन सा लास्ट वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हो? हाँ ये 5 और 3500। अच्छा, 5 का वैल्यू 3500 है तो 3 का वैल्यू, 3 किसको अज्यूम किया था, एसआई को किया था ना, एसआई का वैल्यू 3 है तो 3 का वैल्यू कितना आएगा, क्या किया 3500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 3500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा ऊपर 700 आएगा। 700 इंटू 3 क्या हो जाएगा 2100। सेम यहाँ पे किया था वैसा ही है, बस यहाँ वहां पे किसका वैल्यू निकाला, 8 का वैल्यू निकाला, तो यहाँ पे किसका वैल्यू निकाला 3 का वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा ऐसा, और वो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, मतलब सम। रफ कर दो फिर। मैम हाँ बोलो। ऐसी सम्स एग्जाम्स में आएंगे, ऐसे आएंगे ना? हाँ ऐसे आएंगे। देखो ये इतना टफ क्वेश्चन है ही नहीं, इससे टफ हमें करना है, और समझ रहे हो क्या करोगे आप, प्रैक्टिस करोगे घर पे, देखोगे कि ये क्यों आया कैसे आया, वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इससे भी टफ क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, ऐसे भी टाइप का होता है, ऐसा प्रीलिम्स में आएगा आपको, और इससे भी टफ आएगा आपको क्वेश्चंस में जो हम लेने वाले हैं, वो एलसी है एक्चुअली, इससे थोड़ा सा लेवल है उसका, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना, स्किप थोड़ी कर सकते हैं। हेलो मैम। हाँ बोलो। प्री में मतलब 35 मार्क्स का पूरा 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है पेपर? 35 करना ही क्यों है, 35 नहीं होगा, 35 होता ही नहीं है, मैथ्स में नहीं होगा एक्चुअली, रीजनिंग में हो जाता है लोगों का, रीजनिंग का पेपर थोड़ा इजी होता है, लेकिन मैथ्स में नहीं होता। मैथ्स में देखो 25 प्लस लाना ही है, 25 प्लस, हमें कट ऑफ क्लियर करना है, हमें रैंक नहीं लाना है, हमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, क्योंकि हमें जॉब चाहिए, जॉब के लिए कट ऑफ क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, रैंक का इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। अगर आप 90 भी लाते हो ना 100 में से, तो भी आप बाकी लोगों के जैसे ही हो गए, जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किया है सबका सेम लेवल हो गया। ठीक है, तो 35 आउट ऑफ 35 नहीं लाना है। रहता है ना? नहीं नहीं नहीं, पहले नहीं आएगा, हम एग्जाम देंगे और उसके बाद वो लोग एनालाइज करते हैं जितना वैकेंसीज है उसके हिसाब से, एग्जाम रिजल्ट लगेगा तब आपको कट ऑफ समझेगा, रिजल्ट लगेगा तभी समझेगा, पहले नहीं समझता है। थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन नहीं समझेगा वैसे। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, if the same type of question है, ठीक है, if the simple interest on certain sum of money at the rate 62/3% per annum for 4 years
It's rupees 4,400 less than its principal. Same type of question है. Then find SI and principal. मैम इसका फ्रैक्शन SI बता दो. 1600. क्या कितना आया? 1600 simple interest. 1600 and principal Principal 6000. 6000. सही है. मैम इसका फ्रैक्शन बता दो. 6. इसका 6 मतलब 6/3% मतलब होता है 6.66%. दैट इज 1/15. 1/15 होगा. करके बताओ ना, अच्छा करके बताओ. करके बताओ. ओके ओके ओके. देखो 6 into 3 कितना होता है? 18. यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा. कुछ नहीं, मतलब हम क्या अज्यूम करते हैं? प्लस अज्यूम करते हैं. 6 into 3 कितना होता है? 1818. प्लस क्या हो जाएगा? 2 है ऊपर तो एज इट इज 2 लिख देंगे. +2 डिवाइडेड बाय क्या है? ओनली 3 है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा. इंटू 1/100, क्योंकि डिवाइडेड बाय होता है ना 100, तो ऊपर नहीं लेंगे, डिवाइडेड बाय 100 लेंगे. 18 + 2 कितना होगा? 20. 20/3 इंटू 1/100. 20 इंटू 120 एंड 20 इंटू 500. ऊपर क्या बचा है? 1 बचा है. ऊपर होगा 1, नीचे क्या होगा? 5 इंटू 3 15 हो जाएगा. 1/515. 1/100 कैसे है? 1/100% है ना. परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100 ना, इसीलिए इंटू 100 नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय 100 आएगा. मैम SI 1600 और प्रिंसिपल 6000. सही है सही है. प्रिंसिपल 6000, SI 600. परसेंटेज फ्रैक्शन याद करना पड़ेगा. मैम 1/15 आने के बाद स्टॉप करना है. स्टॉप करना है मतलब अभी ये भी तो ऐसे अपॉन में आया है ना. हाँ ये वाला ना. हाँ मैम. तो इसको क्या करते हैं हम? जब रेट आता है तो रेट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? टाइम से. टाइम कितना है क्वेश्चन में? 4 इयर्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू 4. प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही है, एसआई और सीआई में कंपलसरी एक क्वेश्चन तो आएगा ही, और मेंस में भी आएगा. किसका SI का बोल रहे हो? हाँ एसआई सीआई दोनों का एक ही आएगा, दोनों में से एक ही आएगा. या तो एसआई आ सकता है या तो सीआई. प्रीलिम्स में भी आएगा, मेंस में भी आएगा. एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही. $1600 $6000 सबका आ रहा है. प्रिंसिपल 6000 है.
प्रिंसिपल 6000 है। हाँ सही है। यहाँ तक तो सबको समझा होगा। 1/15 क्या है? रेट है। रेट इंटू क्या करते हैं? टाइम। टाइम कितना है? 4 ईयर्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू 4, दैट इज 4/15। तो ये 15 क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल। 4 क्या हो जाएगा? SI। और क्या दिया है क्वेश्चन में? लेस देन बोला है। देखो हमेशा याद रखो, लेस देन मोर देन मतलब डिफरेंस होता है। तो ये किसका डिफरेंस है? 4400। SI और प्रिंसिपल का डिफरेंस है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 15 - 4 11 है। 15 - 4, तो ये 11 किसके बराबर है? 4400। 4400 के बराबर है। तो पूछा क्या है? SI पूछा है। SI कितना है? 4। या तो पर यूनिट निकाला आपने यहाँ पे, या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। पर यूनिट निकाला। पर यूनिट से क्या प्रॉब्लम है? हम पर यूनिट इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो यहाँ मैम अमाउंट पूछेगा तो माइनस करने का ना? अमाउंट पूछेंगे तो ऐड होगा ना। 15 + 4 19 होगा। 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अमाउंट के लिए। ये जो माइनस किया है ना, वो क्या है? वो डिफरेंस है 4400। ऐसा माइनस प्रिंसिपल का डिफरेंस भी है ना यहाँ पे। लेस देन बोला है, तो मोर देन बोलेंगे तो भी आपको यही करना है, सेम यही करना है। विद्या हो गया, चलो ठीक है। 11 जो डिफरेंस लेस देन बोलेंगे या मोर देन बोला है, लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है वो भी आप पढ़ोगे ना, कि जो दिया है वो क्या है? SI और प्रिंसिपल दोनों का डिफरेंस बोला है, कि जो SI है ना, जो SI है वो 4400 से कम है। किससे? इट्स प्रिंसिपल, मतलब उसके प्रिंसिपल से। तो यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने, क्वेश्चन में मेंशन किया है। ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्लियरली बोल रहे हैं कि जो SI है वो 4400 से कम है। किससे? उसके ही प्रिंसिपल से। तो ये क्या है? अगर ये प्रिंसिपल है, 4 अगर ऐसा है तो दोनों का डिफरेंस ही लेंगे ना हम। अगर वो बोलते यहाँ पे अगर प्रिंसिपल होता और यहाँ पे अगर ऐसा होता तो यहाँ पे मोर देन आता, ठीक है। लेकिन जब अमाउंट निकालना हो तब हमेशा आप ऐड ही करोगे, हमेशा अमाउंट के लिए। तो यहाँ पे 11 का वैल्यू 4400 है, तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? 4400 डिवाइडेड बाय 11, दैट इज पर यूनिट का वैल्यू मिलेगा, मतलब एक का वैल्यू मिलेगा। एक का वैल्यू कितना मिलेगा? 400 आएगा। 400। एक का वैल्यू आया 400। तो पूछा किसके बारे में है? SI एंड प्रिंसिपल। SI कितना है? 4 है। तो SI क्या हो जाएगा? 400 इंटू 4 हो जाएगा। कितना होगा? 1600 हो जाएगा। और क्या पूछा है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 1/15 है। तो प्रिंसिपल क्या होगा? 400 इंटू 15, क्योंकि ये 15 है ना, 400 तो आएगा ही। एक का वैल्यू अगर 400 है तो 15 का क्या होगा? 15 इंटू 400। एक का वैल्यू अगर 400 है तो 4 का वैल्यू क्या होगा? 400 इंटू 4, दैट इज 1600। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल 6000 होगा। रुपीज 6000 प्रिंसिपल हो जाएगा। 15 इंटू 400 6000 होता है। समझा? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था, कुछ भी अलग नहीं था यार। किसी को डाउट है इसमें? बोलो। नो नो मैम। न्यू स्टूडेंट्स को सबको समझा? यस मैम, समझा। हाँ मैम, आया यही आंसर। आया, समझा मैम। ओके ओके, चलो। चलो रफ कर दूं। यस। नीचे कर इन दोनों। अच्छा ठीक है।
मैम करो ओके a certain sum at certain rate percent per annum amount becomes rupees 2,100 in 2 years and rupees 2250 in 5 years. Then अभ्यास करायला ना म्यूट करो. दिव्या म्यूट करो दिव्या. Then find principal and rates of interest. मैम प्रिंसिपल 2000 है क्या? प्रिंसिपल 2%. नहीं 2% नहीं है. 2000 तो सही है प्रिंसिपल, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.2% नहीं है. 2 पॉइंट कितना है मैम? बोलो. पकड़ लिया. 2 पॉइंट क्या हुआ? 2.5% आना चाहिए. अभी जबरदस्ती मत लाओ 2.5, ठीक है? अपने आप आने दो. मैम 2.5%. आया? ओके. प्रिंसिपल आया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ ही जाएगा. क्या हुआ बोलो? आपको निकालो मतलब करो ना आप. अच्छा एक मिनट. और किसी का आया बताओ? मैम 2.5 आ रहा है क्या? हाँ 2.5 सही है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5. इसमें रेट कितना लेंगे? क्या हुआ? रेट स्टार्टिंग में रेट लेते थे ना. हाँ ये तो यहाँ पूछा तो कैसे ले सकते हैं? पहले पूछा ही है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पूछा करना है. है फिर? चलो मैं देखो क्या बोला है क्वेश्चन में. अ सर्टेन सम एट सर्टेन रेट, मतलब एक कोई प्रिंसिपल है सर्टेन, हमें नहीं पता कौन सा क्या है, और कोई रेट है, ठीक है, पर एनम के हिसाब से. तब मतलब जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर जब रेट से हम कैलकुलेट करेंगे तब जो अमाउंट है, अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है. तो वो अमाउंट कितना बन जाता है? 2100. कितने ईयर्स में? 2 ईयर्स में. तो मुझे बताओ अगर अमाउंट यहाँ पे 2100 है तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा?
प्रिंसिपल एंड रेट। प्रिंसिपल एंड ऐसा है रेट होगा include। ऐसा होगा ना प्रिंसिपल एंड एसआई कितने इयर्स का होगा 2 इयर्स का, क्योंकि क्लियरली उन्होंने बोला ये जो 2100 है वहां पे जो अमाउंट हो जाता है 2100 इन 2 इयर्स, 2 इयर्स में हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऐसा है वो कितने इयर्स का होगा? 2 इयर्स। 2 इयर्स का होगा। मतलब यहाँ पे जो एसआई इंक्लूड हुआ है वो 2 बार इंक्लूड हुआ होगा, फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का। लेकिन प्रिंसिपल तो सेम ही होगा ना, प्रिंसिपल पे क्या कुछ इफेक्ट गिरेगा? प्रिंसिपल तो हमेशा सेम ही होता है, अमाउंट चेंज होता है क्योंकि अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड होता जाता है ईयर बाय ईयर, तो अमाउंट चेंज होगा लेकिन प्रिंसिपल जो होगा वो हमेशा फिक्स ही होगा। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो फिक्स ही है। उसके बाद क्या बोला है 2250, मतलब जो अमाउंट है अगेन 2250 होता है कितने इयर्स में? 5 इयर्स में। तो ये जो 2250 है वो भी क्या है? अमाउंट है। ये भी क्या था? अमाउंट था। अमाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रिंसिपल एंड एसआई। तो ये जो 2250 है वो 5 इयर्स का इंटरेस्ट होगा ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 इयर्स का इंक्लूड है क्योंकि 2 इयर्स के बाद अमाउंट 2100 हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 2250 हो रहा है तो कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड होगा यहाँ पे? कितने साल का? 5 इयर्स का हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल चेंज होगा क्या? बताओ। नहीं, प्रिंसिपल चेंज होगा? नहीं होगा। तो अगर मुझे बताओ इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेती हूँ ये वाला और ये वाला, तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या हो सकता है? वो जी डिफरेंस किसका? 3 ईयर का 150। 3 इयर्स का हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम, कितना आएगा? 2250 माइनस 2100, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। तो ये 150 है, ये किसका वैल्यू होगा? देखो इन दोनों में से माइनस कर रहे हैं ना हम, मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये 2250 बड़ा वैल्यू है, तो इस वैल्यू में से हम ये माइनस कर रहे हैं। तो जब प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम होता है, प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होगा। तो अमाउंट में अगर प्रिंसिपल और एसआई इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे 5 इयर्स का एसआई है, यहाँ पे 2 इयर्स का है, तो इसमें से ये जब घटाएंगे तो क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? एसआई है 2 इयर्स का प्लस एसआई है 3 इयर्स का, यही है। देखो बाकी दो सब सेम है, बाकी अमाउंट भी होगा 2 इयर्स का ऐसा सेम होगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, इयर्स का बस चेंज है। तो यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन क्या है? प्रिंसिपल और एसआई, प्रिंसिपल और एसआई, बस ये वाला जो है वो एक्स्ट्रा है ना, ये वाला ही एक्स्ट्रा है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे जो कि हमारा 150 आया, तो ये जो 150 होगा वो क्या हो जाएगा? एसआई हो जाएगा 3 इयर्स का। ये जो 150 है वो क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि 150 ही एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, बाकी सब सेम है। तो अगर यहाँ पे 150 एक्स्ट्रा है तो इन दोनों में क्या एक्स्ट्रा है? 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट और 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट सेम है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल सेम है, दोनों का अमाउंट जरा भी चेंज नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? एसआई है 3 इयर्स का, तो एसआई 3 इयर्स का यही इसका ही वैल्यू क्या होगा? 150 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर फर्स्ट ईयर के लिए 100 है तो सेकेंड ईयर के लिए क्या होता है? 100 ही होता है। थर्ड ईयर के लिए क्या होगा? सेम 100 ही होगा। टोटल 3 इयर्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर 100 ही होता जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल में सेम होता है। लेकिन टोटल देखा जाए, टोटल 4 इयर्स का 400 आएगा, लेकिन फोर्थ ईयर का कितना आएगा? 100। टोटल 3 इयर्स का 300 आएगा, लेकिन थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा? 100। मतलब ये जो 150 है टोटल कितना इयर्स का इंटरेस्ट है? टोटल 3 इयर्स का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है 150, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा?
50। बताओ सब लोग, सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का कितना आएगा? अगर 3 इयर्स का 150 है तो 3 होना चाहिए, 150 बाय 3 हो जाएगा, मतलब 50 आएगा। 150 बाय 3, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 50। तो ये जो 50 है वो क्या है? ऐसा है 1 ईयर का, ऐसा है ओनली 1 ईयर का, ऐसा है सिर्फ 1 साल का, ऐसा है कितना मिला? 50 मिला हमें। तो देखो यहाँ तक समझा क्या? सबको बोलो, यहाँ तक डाउट है किसी को? पूछो। नो मैम। समझा। सबको समझा? कैसे है यार? एक बार फिर रिपीट मारो ना। एक बार वापस समझा दो ना। अच्छा स्टार्टिंग से। हाँ। अच्छा, 3 देखो, कैसे है? ये 3 हाँ। इयर्स का है ना, इसीलिए डिवाइडेड बाय 3। अगर 1 साल का निकालना है तो क्या करेंगे? 150 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे ना, क्योंकि 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है। मैम आप कुछ तो एक्स्ट्रा बोले ना, एक्स्ट्रा ऐसा है वो नहीं समझा। अच्छा ये वाला नहीं समझा। अच्छा देखो, ये अमाउंट का मतलब क्या होता है बताओ? अमाउंट मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ऐसा है। प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। मैंने दोनों जगह पे लिख दिया प्रिंसिपल एसआई, प्रिंसिपल एसआई, क्योंकि ये दोनों क्या है? अमाउंट है। लेकिन ये जो अमाउंट है वो कितने साल के बाद अमाउंट हो रहा है? 2 साल के बाद। तो यहाँ पे लिख दिया 2 इयर्स, क्योंकि प्रिंसिपल में प्रिंसिपल इंक्लूड होता है और एसआई भी इंक्लूड होता है। तो प्रिंसिपल तो होगा इसी में, अमाउंट में तो प्रिंसिपल इंक्लूड होगा, प्रिंसिपल तो सेम होगा, प्लस उसमें क्या इंक्लूड होगा? 2 इयर्स का एसआई भी तो इंक्लूड होगा। अगर फर्स्ट ईयर का 100 है तो सेकेंड ईयर का क्या होता है? 100 होता है। लेकिन दोनों का मिला के अगर 2 साल का निकाला जाए तो वो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। वही सेम थिंग यहाँ पे है कि जो यहाँ पे अमाउंट दिया है उसमें प्रिंसिपल इंक्लूड है प्लस 2 साल का ऐसा इंक्लूड है, क्योंकि 2 इयर्स बोला है क्लियरली। क्वेश्चन में दिया है 2 साल का ऐसा कितना है, वो मतलब 2 साल के बाद अमाउंट इतना हो रहा है। तो इसमें जो इंक्लूड है वो प्रिंसिपल और ऐसा इंक्लूड है 2 साल का। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड है? 5 साल का अमाउंट है। ये 2250 जो है वो भी अमाउंट ही है, लेकिन 5 साल का है। तो यहाँ पे क्या होगा इंक्लूड? अमाउंट में प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। तो प्रिंसिपल जो है वो तो इंक्लूड होगा ही, दोनों प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा ना, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पे 10,000 प्रिंसिपल है तो यहाँ पे भी 10,000 ही होगा, क्योंकि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम परसेंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सेम प्रिंसिपल पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो एसआई आया है वो सेम प्रिंसिपल पे ही आया होगा, क्योंकि यही 2 इयर्स का और ये 5 इयर्स का दोनों सेम है, बस यहाँ पे 2 साल का ऐसा है और यहाँ पे 5 साल का है। तो प्रिंसिपल तो सेम होगा। तो यहाँ पे और क्या इंक्लूड है? प्रिंसिपल और एसआई इंक्लूड है 5 साल का, क्योंकि ये अमाउंट कब बनेगा? जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब 2250 बनेगा। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? प्रिंसिपल और एसआई दोनों का दोनों इंक्लूड होगा। तो एसआई कितने साल का है? 5 साल का है। तो एसआई अगर 1 साल का देखा जाए, अगर 100 है, ठीक है, 1 साल का 100 है, तो सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा? 100 ही होगा। थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा? 100 ही होगा। फोर्थ ईयर का क्या हो जाएगा? 100 ही होगा। फिफ्थ ईयर का क्या हो जाएगा? 100 ही होगा। 100 तो चलता रहेगा, क्योंकि एसआई जो होता है हर साल सेम ही होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो एसआई है 2 साल का और ये जो एसआई है 5 साल का, इसमें से अगर 2 साल का और 3 साल का सेपरेट सेपरेट किया जाए तो ये जो एसआई 2 साल का आ रहा है तो ये और ये तो सेम ही होगा ना, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि 2 साल का ऐसा है, यहाँ पे भी 2 साल का है। ये थर्ड फोर्थ ईयर की बात नहीं हो रही है, पहले 2 साल की बात हो रही है, और यहाँ पे भी पहले ही 2 साल की बात हो रही है। और ऐसा अगर सेम है तो हर टाइम पे सेम होगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, फिफ्थ ईयर हो या तो 10th ईयर हो, कोई भी ईयर हो। तो अगर 2 साल का यहाँ पे दिया है, इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी 2 साल का, और इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें 5 साल का इंक्लूड है। तो 5 को अगर सेपरेट सेपरेट किया जाए, 2 साल का अलग और 3 साल का अलग, तो दोनों का एडिशन वैसे भी 5 साल का ही होगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का माइनस कर दिया। 2250 माइनस 2100 कितना आया? 150 आया। तो ये जो 150 होगा वो क्या होगा? एक्स्ट्रा क्या है? देखो यहाँ पे प्रिंसिपल है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, कट हो गया दोनों। अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल अपने आप माइनस हो जाएगा। 2 साल का ऐसा है, 2 साल का ऐसा है,
अपने आप माइनस हो जाएगा इन दोनों में से। तो एक्स्ट्रा क्या बचेगा, ये एक्स्ट्रा, ये वाला क्यों है ये वाला एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा 3 साल का एक्स्ट्रा है, बाकी सब सेम है। इसमें जो है वो ही इसमें है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल का वो ही है यहाँ पे 150। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 150 है। तो अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 150 है, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर सेम होता है, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम है, और 3 साल का अगर यहाँ पे 150 है, तो 1 साल का कितना आएगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम है तो 150 डिवाइडेड बाय 3 होगा, 50 ही आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर अगर सिंपल इंटरेस्ट 50 है, सेकेंड ईयर 50 है, थर्ड ईयर 50 है, तो इन तीनों को मिला के कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये 150 क्या है, पूरा का पूरा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर का मिला के 150 है। तो पहले ईयर का क्या होगा, 150 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 50 हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का भी सेम है, सेकेंड ईयर का भी सेम है, थर्ड ईयर का भी सेम है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही होता है। लेकिन टोटल किया जाए तो यहाँ पे 150 है, कितने ईयर्स का, 3 ईयर्स का। तो 150 डिवाइडेड बाय 50 जो आ रहा है वो क्या होगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये जो 50 है वो क्या हो जाएगा, 1 साल का, सिर्फ 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा, हर साल 50 ही होगा, हर साल 50 होगा, आप कितना भी कैलकुलेट करो हर साल का 50 आएगा सिंपल इंटरेस्ट। समझा, बोलो। यस मैम समझा। बाकी सब लोग बताओ। सब लोग शांत। समझा मैम। यस मैम। जैसे 5 साल का ऐसा कैलकुलेट करके माइनस करेंगे ना 2050 में से। हाँ देखो, अभी अमाउंट क्या होता है, अमाउंट में क्या क्या इंक्लूड है, प्रिंसिपल और एसआई है। देखो अगर 1 साल का 50 है तो 2 साल का एसआई कितना होगा बताओ, 100 हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे 100 हो जाएगा। 1 साल का 50 है तो 2 साल का क्या होगा, 50 प्लस 50 100 हो जाएगा। तो ये जो 2 साल का है, इसमें अगर हम देखो अमाउंट कितना है 2100 है, एसआई क्या हो जाएगा फिर 50 इंटू 2 100 हो जाएगा 2 साल का। 2 साल का अमाउंट अगर 2100 है, ऐसा है अगर 2 साल का 100 है, तो हमारा प्रिंसिपल क्या आएगा 2000 आएगा, क्योंकि हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो अगर हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, अमाउंट माइनस एसआई दैट इज 2100 माइनस 100, मतलब प्रिंसिपल कितना आएगा हमारा 2000 आएगा। यहाँ तक सबको समझा? मैम एक बार बताओ ना, एक बार बताओ आप। ये वाला, हाँ वही वाला। अच्छा देखो, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 50 है तो 2 साल का कितना होगा 100 होगा। 1 साल का क्योंकि हर साल में सेम होगा, फर्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा 50, सेकेंड ईयर का कितना होगा 50, लेकिन दोनों का 2 साल का मिला के कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 दैट इज 100 हो जाएगा। ये 150 इंटू 2 करेंगे, टोटल कितना होगा 100। और हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हमारे पास अमाउंट है, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल आ जाएगा। अमाउंट कितना है 2100 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 2000 आएगा। समझा ये 2000 कैसे आया, दोनों को बस माइनस किया है, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस एसआई अगर अमाउंट है तो अगर हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 2000 आएगा। प्रिंसिपल फाइंड आउट किया, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम किस पे निकालते हैं, प्रिंसिपल पे निकालते हैं ना, बोलो। प्रिंसिपल और टाइम प्रिंसिपल, हाँ टाइम और प्रिंसिपल सही। देखो अगर प्रिंसिपल 2000 है, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, कौन सा भी ईयर होने दो प्रिंसिपल सेम रहेगा। अगर ये देखो 1 साल का या तो 2 साल का यूज करो, ठीक है चलो। वो 5 इयर्स का नहीं निकालना है,
5 इयर्स का नहीं निकालना है, हमें सिर्फ प्रिंसिपल निकालना है ना, तो प्रिंसिपल का या ये वैल्यू यूज करो या तो ये निकल यूज करो, दोनों में से सेम ही आंसर आएगा। अच्छा ओके। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू PRT T इंटू R 100। डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आया, 2000 आया, 2000 लिख दिया। अभी टाइम देखो, टाइम हमारा यहाँ पे 2 साल का निकाला है ना, तो 2 साल लोगे, जिसका इंटरेस्ट निकाला है उसका लोगे। 2 साल का कितना है, 100 है, लिख दिया 100, 2 साल का 100 आया था। अभी टाइम कितना था, 2 साल में हुआ ना 100, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू R डिवाइडेड बाय 100 होगा। 100 इंटू 100 कितना होगा, 10,000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2000 इंटू 2 इक्वल्स टू R होगा। तो 3 0 यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 3 0 ऊपर कैंसिल कर दिया, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10, 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 2.5। 2.5, 2.5 ये क्या हो जाएगा परसेंट। बस फॉर्मूला में पुट किया है यहाँ पे। मैम क्लियर बोर्ड नहीं दिख रहा, थोड़ा पीछे करिए ना, राइट वो दिख नहीं रहा है। मैम राइट साइड में थोड़ा सा कट हुआ है। हाँ परफेक्ट। इसमें डाउट होगा तो पूछ। मैम मैडम एक बार कैलकुलेशन बताइए ना। ये वाला कैलकुलेशन, हाँ एक बार। देखो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000, ये लिख दिया मैंने 10,000, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये ऊपर है ना, ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 2000 इंटू क्या होगा 2, ठीक है, यही था इक्वल्स टू R। अभी देखो 3 0 मैंने कैंसिल कर दिया नीचे, ऊपर भी 3 0 कैंसिल कर दिया। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10। अभी क्या बचा है 5 डिवाइडेड बाय 2 बचा है, 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 2.5, तो आंसर आएगा हमारा 2.5। 5 डिवाइड कर देंगे, 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, मैम हाँ बोलो। मैम वो हमने 2 इयर्स ही क्यों लिया, मतलब यहाँ पे ऐसा निकाला है 3 इयर्स का, और फिर वो 2 इयर्स क्वेश्चन ये में। वाला ना, हाँ 2 इयर्स ही क्यों लिया मतलब। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो ऐसा है वो क्या है 2 इयर्स का है ना, एक तो आप 5 इयर्स लो या तो 2 इयर्स लो, क्योंकि हमारे पास अमाउंट तो है, हमारे पास अमाउंट है, सिर्फ एसआई की कमी है। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो एसआई 2 इयर्स का लो या तो 5 इयर्स का लो। 5 इयर्स का लोगे तो इसमें से 5 इयर्स का एसआई माइनस कर दोगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। 2 इयर्स का लोगे तो 2100 माइनस एसआई करोगे तो क्या मिलेगा प्रिंसिपल मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड है प्रिंसिपल और एसआई इंक्लूड है। अगर एसआई माइनस कर दिया पूरा तो क्या बचेगा प्रिंसिपल बचेगा। सेम यहाँ पे दोनों में से किसी भी एक को करो। यहाँ पे भी देखो अगर एसआई आप फाइंड आउट करते हो 5 साल का, तो 5 साल का इसमें से माइनस कर दिया तो जो बचेगा वो तो प्रिंसिपल ही होगा, तो वो प्रिंसिपल आया, इसीलिए 2 इयर्स का निकाला, क्योंकि हमें तो प्रिंसिपल निकालना था। यहाँ पे 2000 प्रिंसिपल निकालने के लिए दोनों को माइनस करेंगे ना, 2100 में प्रिंसिपल और एसआई दोनों इंक्लूड है, इसीलिए 2 इयर्स का निकाला। तो 2 इयर्स का माइनस करेंगे तो जो बचेगा वैल्यू किसका होगा प्रिंसिपल का ही होगा।
मैम वो SI 1 ईयर क्यों लिया? कौन सा 1 ईयर? नीचे यहाँ पे नीचे। हाँ क्योंकि देखो हमने क्या किया, डायरेक्ट दो साल का निकालना है तो भी निकाल सकते हो। 150 डिवाइडेड बाय 3 किया, मतलब अगर 3 साल का 150 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 150 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हर साल में सेम होता है SI, इसीलिए 150 डिवाइडेड बाय 3 किया, 50 आया 1 साल का। डायरेक्टली 2 साल का भी निकाल सकते हो, मतलब 3 साल का अगर 150 है तो 2 साल का कितना होगा? 100 होगा। 100। हाँ वैसे भी निकाल सकते हो। मैम वो नहीं समझा, आपने 2 इयर्स का ये निकाला है ना प्रिंसिपल? 2 इयर्स का प्रिंसिपल सिंपल हाँ इंटरेस्ट ना? हाँ। हाँ ये वाला, नहीं इधर यहाँ पर है ना, P = 2000। ये वाला, हाँ ये तो तो 2 साल हर का एक है का ना? सेम ही है। ये प्रिंसिपल सेम ही रहेगा। प्रिंसिपल 2 साल का होने तो 5 साल का सेम, वो सेम ही होगा हमेशा। अच्छा अच्छा। हाँ डन। सबका हो गया? हाँ मैम। रफ कर दूं? बोलो रफ कर दूं? यस मैम। मैम ये सब में कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। आप करा रहे तो समझ रहा है, लेकिन खुद से करने जाएंगे तो फिर बहुत मतलब बहुत टफ लगेगा। अच्छा टफ लगेगा। टफ हो रहा है, कंफ्यूजन तो बहुत। देखो समझ के तो लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? देखो थोड़ा टाइम लगता है, मैंने पहले ही बोला था, जो SI और CI है वो डिफिकल्ट है चैप्टर, समझने के लिए डिफिकल्ट है और आपको डिफिकल्ट लगेगा, मैंने इसीलिए पहले बोला था। लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको समझ के लेना पड़ेगा, धीरे धीरे समझो। ऐसा नहीं कि अभी बताया तो अभी आपको पूरा का पूरा समझना चाहिए, ऐसा टॉपिक है ही नहीं है कि पहले टाइम पे बताया जाए और फटक से आपको समझ में आए, ऐसा टॉपिक नहीं, धीरे धीरे समझ में आए। रोज प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से समझ में आएगा, फिर ये कुछ भी नहीं लगेगा, ये देखा जाए ना कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है ये। लेकिन बेस जब तक स्ट्रांग नहीं होता तब तक आपको इजी नहीं लगेगा ये, धीरे धीरे समझ में आएगा, फर्स्ट टाइम में नहीं समझेगा ये। लेकिन स्किप भी नहीं कर सकते ना ये, हाँ तो मैम ऐसे 3। एग्जाम में आएंगे। हाँ मैम हाँ बोलो। मैम आपने जैसे ये 2 से 3 टाइप का सम करवाया, वैसे ही सम्स आएंगे ना जो आप सिखा रहे हो? हाँ वैसे ही टाइप होगा, मीन्स उसी में से कोई सम आएगा वैसे ना? देखो पूरा का पूरा वैसे नहीं बोल सकते, पूरा का पूरा वैसे नहीं आएगा, कभी कभी लैंग्वेज भी वो अलग करके देते हैं, जैसे लैंग्वेज भी आपको समझना पड़ेगा कि दिया क्या है, पूछा क्या है, आंसर वही होगा, कभी कभी ऐसे होता है कि सॉल्यूशन वही होता है लेकिन क्वेश्चन आपको अलग से देंगे तो आपको वो समझेगा ही नहीं क्या पूछा है। तो आपको प्रैक्टिस जितना करोगे ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो दिया है वो करो, ऊपर से और क्वेश्चन सॉल्व करो, सिर्फ इस पे ही डिपेंड मत रहो, ये आपका बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ये आपको समझेगा ना तो बाकी सब क्वेश्चंस आप कर पाओगे। लेकिन उसके लिए डायरेक्टली आप एग्जाम में तो ट्राई नहीं कर सकते ना, पहले खुद से तो ट्राई करना पड़ेगा, पहले खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, तभी तो आएगा ना। और फर्स्ट टाइम में नहीं समझेगा, मैंने बोला था ना डिफिकल्ट है ये थोड़ा समझने में, एक्चुअली CI इससे भी टफ है, थोड़ा सा टफ है समझने में, लेकिन हम लोग स्लोली जाएंगे, कोई घाई नहीं करेंगे, स्लो जाएंगे तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। मैं अभी क्वेश्चन ले रहे हो? कितना हुआ टाइम? 28। टाइम हो गया। 29 हो गया क्या? चलो एक सेकेंड। मैम एक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दे दीजिए होमवर्क के लिए। हाँ, होमवर्क के लिए एक दे दो मैम, अभी सेम टाइप। ओके, दे दो।
सेम टाइप तो नहीं है, एक सेकंड। आप एडिट करके दे दो ना, मैम आप चेंज करके दे दीजिए, नंबर्स अलग कर दो बस। मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकंड। सॉल्व भी तो होना चाहिए, नहीं तो पॉइंट में आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक सेकंड। यहाँ पे डायरेक्टली देती हूँ, चलो। 3 इयर्स का ऐसा है, नहीं सॉरी, अमाउंट आएगा ना। 3 इयर्स का अमाउंट है 3,900 एंड 5 इयर्स का है अमाउंट 6,500। और क्या दिया था क्वेश्चन में? इतना ही है ना? तो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? ठीक है, ये लिख लो। सेम टाइप पे अभी अभी बनाया मैंने, देखो। पार्टनरशिप का एक डाउट था मेरे को। पार्टनरशिप कौन सा क्वेश्चन? वो क्लासेस के उसमें था, क्लासेस के टेक्स्ट बुक में। मैम प्रिंसिपल 1,300 है क्या? नहीं नहीं, 1,300 तो नहीं है मैम। ये जो अमाउंट है उसमें तीनों मिक्स है कि कैसे है कि मतलब हाँ, अमाउंट है ना, प्रिंसिपल और रेट इंटरेस्ट है ना, जैसे अमाउंट में लास्ट क्या क्वेश्चन में होता था। है? अमाउंट में प्रिंसिपल और एसआई दोनों होता है ना, तो यहाँ पे मैम भी वैसे ही। प्रिंसिपल 2600 है। कितना? 2600। नहीं 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 नहीं, एक नहीं है प्रिंसिपल, नहीं वैसा तो। हाँ, ये 3,900 नहीं है, नहीं है 3,900 नहीं, वैसे नहीं आएगा आंसर सही। यहाँ पे एक मिनट 6,900 ले लो ये, और ये लो, ये 7,500 ले लो। अभी अभी सही लगेगा। मैम वो हाँ। आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 और 5 ईयर का था, तो इसमें हाँ। 3 और 5 इयर्स का, तो इसमें 2 इयर्स और 3 इयर्स लेना पड़ेगा ऐसा। 2 इयर्स और 3 इयर्स 3 सही है। इयर्स, हाँ सही है ना मैम? हाँ हाँ सही है। पार्टनरशिप का कौन सा डाउट बोल रहे हो आप? क्लास के मैम टेक्स्ट बुक? प्रिंसिपल 6,000 है क्या? प्रिंसिपल 6,000 नहीं है। 6,500। 7,200। नहीं नहीं नहीं। 8,100। मैम 6,100। हाँ मैम बोलो। 6,600। नहीं नहीं नहीं, 6,600 भी नहीं मैम है। 6,100। नहीं नहीं, अनिकेत का ही सही लग रहा है मुझे। अनिकेत का ही सही है। कितना आया था अनिकेत? आपका कितना आया था? मैम 6,000। 6,600। 6,000 आपका? मैम मेरा भी 6,000 आया था। 6,600 आ रहा है मैम। नहीं नहीं मेरा नहीं, ओमकार का सही है। मेरा भी 6,000 आ रहा है मैम। 6,000 है, सही है संतोष, सही है। और कुछ बचा है तो वो भी बता दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दो।
वैधवी का भी आ गया। किसी को डाउट है? बोलो बोलो, डाउट नहीं है? $6,005%, 6,005%। 5%। ओके, हाँ मैम 6,000 और 5%। 6,005% सही है। सिर्फ ओमकार का सही आया था स्टार्टिंग में। मैम मैंने भी 6,000 बोला था एक हाँ अलग। हाँ, आपका आंसर पहले रॉन्ग आया था, बाद में सही है, बाद में सही है। मैम वो ओमकार कैट 6,600 लेवल का था। पढ़ाई करता है, वो एमबीए वाला बंदा है, वो स्कॉलर है। अच्छा, फिर क्यों छोड़ा एमबीए? अभी कर रहे हो? नहीं मैम नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही टाइम पास के लिए दिया था मैम एग्जाम। एग्जाम दिया था? कैट का दिया था? नहीं सीईटी दिया था मैम। सीईटी दिया था? सीईटी का तो सेम पोर्शन है, कुछ अलग नहीं है। हाँ मैम कुछ सेम अलग, टू सेम, कुछ अलग नहीं है, सब सेम है। वो और वहाँ बहुत पे पहले नेगेटिव दिया था मार्किंग मैम। भी नहीं है। हाँ अच्छा, मैम वो बहुत बहुत पहले। मतलब 1 साल हुआ है मैम उसको। हाँ तो ज्यादा ज्यादा पहले नहीं है, अभी अभी के बाद। वहाँ पे तो एक्चुअली अच्छा है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है वहाँ पे, लेकिन वो मैम मुंबई के लोग कॉलेज करियर के लिए अच्छा है। क्या हुआ? सीईटी के लिए देखो, जो सबसे बेस्ट, मैंने मुंबई का कॉलेज, मुंबई नाम नहीं याद आ रहा है, एक वेलिंगकर भी अच्छा है, सौम्या भी अच्छा है, और हाँ हाँ बजाज बजाज, हाँ जमुनालाल बजाज बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट मैम कॉलेज। टॉप एसपी जैन है एमबीए का। अभी मैंने तो जमुनालाल बजाज का ही नाम सुना है। मैम जमुनालाल एसपीजेन का भी, बजाज ही है फर्स्ट हाँ पे। फर्स्ट रैंक पे मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि मुंबई हाँ में मैम सबसे वही है टॉप मैम, वही है, वही है, उसके सबसे बाद टॉप। सिडनी में आता है मैम। हाँ सिडनी, सिमरे। हाँ सही 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 सही, वो भी, हाँ वो भी अच्छा है, रेट वो भी सेकंड 5% रैंक। है क्या? आई एम मतलब वो तो कैट के लिए जाना पड़ेगा ना। हाँ मैम उसके लिए कैट के लिए जाना पड़ता है। कैट के लिए जाना पड़ेगा, सीटी से नहीं होगा। आईएम सीटी यहाँ पे है, और आईएम मतलब लेवल ही अलग है उसका। उसका पोर्शन मैंने देखा है, इंग्लिश जो होता है ना, बहुत खतरनाक लेवल का होगा, आपको रीड करने तक नहीं आएगा, इतना टफ होता है उसका। रेट 5 है क्या? 5 है मैम पर पैकेज भी वैसा ही है ना। और हाँ, प्रिंसिपल पैकेज 6,000। और फीस भी उतना ही है। प्रिंसिपल भी सही है अजय। हाँ बोलो वैष्णवी। मैम प्रिंसिपल 6,000 और 5% आया रेट आपका? 5%। हाँ सही है सही है। IIM में मेरी बहन है। अच्छा, आईएम कहाँ पे? रांची। रांची, ओके। 16 लाख रुपए का फीस है। हाँ मैंने बोला ना 16, मुझे लगा 18 लाख से, मैंने पढ़ा था 18 लाख समथिंग था। फ्लक्चुएट होता है मैम वो हाँ फीस। एक्चुअली मेरा बड़ा भाई कर रहा है अहमदाबाद से, वाओ सुपर, एक्चुअली सबसे टॉप है अहमदाबाद, सबसे टॉप है। और उसने टॉप भी किया था कैट में भी। वाओ, तो आप उससे सीखो। उनको बोलो थोड़ा थोड़ा सिखाया करें, अच्छा है एक्चुअली, उनका नहीं लेवल उसको बहुत टाइम बहुत नहीं अच्छा मिलता होता है, है। क्योंकि उसको पूरा दिन अपना करता रहता है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो और तो उधर लेवल है ही भी है नहीं ऐसा। अहमदाबादी। हाँ वो तो अहमदाबाद में, लेकिन उनका बहुत अच्छा, कॉलेजेस भी बहुत अच्छा, मैंने देखा है वीडियोस उनका वगैरह। आई थिंक 23 लाख भरा था। 23, हाँ मतलब वो कॉलेज के हिसाब से रहेगा, कॉलेज हाँ पे वही। डिपेंड रहेगा वो। और रैंक पे भी मतलब परसेंटाइल होना चाहिए, जो टॉपर उसका है भी उसके। सेकेंड ईयर चल रहा है, होने ही वाला है अभी तो। ओके, सेकेंड ईयर 2 साल आईएम का ही तो होता है ना? 99 और 100 हाँ पे जाता मतलब है। अभी जॉब्स उसके कंपनीज आ रहे हैं अभी तो। ओके। हाँ मैम एक डाउट था, बोले लो ना हाँ बोलो पार्टनरशिप अजय, का। क्या हुआ? छोटा सा ही है सब। क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो। if 4 4 लिख लो ना, आप लिख लो ना बोल के। 4 if 4 हाँ, P is कैपिटल, 4 पीस। ब्रैकेट ले लो, P is कैपिटल, अच्छा ये वाला है, इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6, ब्रैकेट में Q is कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आगे ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 10, आर्स कैपिटल, R is कैपिटल, ब्रैकेट क्लोज और कॉमा,
Then out of total profit of rupees 4,650 total profit है. हाँ R will be received. अच्छा, यहाँ पे टाइम दिया है क्या आपको, मंथ्स दिया है क्या? तो यहाँ पे मंथ्स नहीं लेंगे हम, सिर्फ जो हमारा कैपिटल का रेशो होगा वो ही आ जाएगा. ये तो कैंसिल हो रहा है पहले देखा जाए तो. 2p आएगा इंटू 3q इक्वल्स टू 10r. ये आ जाएगा. सॉरी 10 नहीं, ये भी डिवाइड होगा. किसका पूछा है? r ना. हाँ. r का कैपिटल. तो ये क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे आर का कैपिटल, आर का प्रॉफिट पूछा है ना. प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट पूछा है क्या? तो हाँ. 2325 आएगा. देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे. तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 2025. एलसीएम निकलने हैं. हाँ. गलत हो गया. यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आएगा तीनों का? 30. लेकिन यहाँ पे तो एलसीएम की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं ना. मैम अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है, एलसीएम ही लेना पड़ेगा. हाँ डायरेक्ट मेरा भी नहीं आ रहा था. डायरेक्ट ऐड एक सेकेंड. नहीं एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम लेना पड़ेगा. देखो 2p है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p डिवाइडेड बाय q इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2. मतलब pq का देखा जाए तो 3:2 आ रहा है, 2:3 नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे तो एलसीएम लेना पड़ेगा. यहाँ पे एलसीएम कितना होगा? 30 हो जाएगा. यहाँ पे p is to q is to r. 2 इंटू कितना होगा? 15. यहाँ पे आएगा 15. 2 इंटू 15 होगा 30. 3 इंटू 10 और 5 इंटू 6. यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 31. 31 का वैल्यू कितना है? ये वाला 4650 है 31 का वैल्यू. और पूछा किसका है? 6 का, आर का. यहाँ पे 31 इंटू 31 आएगा 5. 31 इंटू 5 155 आएगा. यहाँ पे 0 एज इट इज इंटू 6. 900 आ रहा है क्या? हाँ 900. एक मिनट चेक करता हूँ. करो चेक करो. हाँ 900 है. 900 है. समझा आपको? हाँ थैंक यू मैम. एलसीएम क्यों लिया मैम? देखो एलसीएम ना, यहाँ पे पी क्यू आर का डायरेक्ट हम 2:3:5 नहीं लेंगे. क्योंकि देखो अगर p में अगर यहाँ पे करूँ 2, सिर्फ p और q को देखो, 2p इक्वल्स टू 3q करो तो यहाँ पे नीचे आएगा p बाय q क्या हो जाएगा? 3/2. क्या 2:3 है? अगर 2:3 होता तो डायरेक्ट हम यही रेशियो लेते. लेकिन उल्टा हो रहा है ना, p का वैल्यू 2 नहीं आ रहा है, p का वैल्यू क्या आ रहा है? 3 आ रहा है. इसीलिए एलसीएम लेना पड़ेगा. समझा? मैम तो समझेगा कैसे कि एलसीएम लेना है इस टाइम पर? और अच्छा साथ में है ना, ये सब साथ में है. 2p इक्वल्स टू 3q इक्वल्स टू 5r. तो एलसीएम लो, हमेशा लो. साथ में है, बीच में इक्वल का साइन है, या तो बीच में इस टू भी होगा. ऐसे भी होगा तो भी अगर लो. मतलब रेस टू रहेगा तो भी लेना है और इक्वल टू रहेगा तो भी लेना. हाँ, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है वैसे इसके लिए. ठीक है, एलसीएम ले आओ. मैम हाँ बोलो. वो आपने सम सॉल्व करने को दिया था ना, उसमें ना मुझे ना एसआई का 300 आ रहा है अमाउंट. मतलब एसआई का 300 आ रहा है. हाँ मेरा 300 6,000 है यहाँ पे. 6,000. हाँ एसआई का 6,000 है. उसका 1 ईयर मैंने निकाला तो 300 आ रहा है. अच्छा 300 तो सही है, 300 ही आएगा ना. फिर उसके बाद से कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, उसके बाद भी समझना. जो मैंने आपको उसके बाद जैसा दिया था वैसा ही करना है, सेम टू सेम. मैंने क्या बोला था उसके बाद क्या करना है? जो 1 ईयर का यहाँ पे देखो 3 इयर्स का दिया, तो 3 इयर्स का कितना होगा? 300 डिवाइडेड बाय जो प्रिंसिपल है वो तो सेम रहेगा हर एक के लिए. ईयर कितना लोगे? 3 लोगे. 300 एसआई 3 इयर्स, जो प्रिंसिपल है वो ही लोगे तो आपका रेट आ जाएगा. ठीक है, आ गया मैम. ओके. अभी तक तो आना ही चाहिए, इतना लेट हो गया कि आना ही चाहिए आंसर सबका. वो आप एक्सप्लेन करे थे ना. ओके चलो अभी स्टॉप करते हैं. ओके चलो बाय बाय. बाय मैम.
बाय मैम, बाय। बाय बाय।